आज लेकर तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह जब फैज़ाबाद पहुंचती है, फैज़ाबाद में धरना दिया जाता है और वहां 20 दिन से ज़ायद तकरीबन 22 दिन का धरना होता है, जिसमें तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह के कारकुनान को पसे ज़िंदान भी डाला जाता है, मार कुटाई भी की जाती है। बिलाखिर 27 नवंबर को तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह और हुकूमत के दरमियान एक अग्रीमेंट होता है, एक मुआहिदा होता है। उस मुआहिदे के अंदर तकरीबन 6 से 7 क्लॉजेज हैं जिनको मुकम्मल करने की यकीन दहानी हुकूमत की जानिब से कराई जाती है कि 30 दिन के अंदर अंदर इस पर नजरसानी की जाएगी, इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी जाएगी, इन मुतालिबात को तस्लीम किया जाएगा। जब मुतालिबात को तस्लीम करने की यकीन दहानी कराई जाती है तो तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह फैज़ाबाद पर अपना धरना ख़त्म करती है और उसके बाद जो है वो इंतज़ार किया जाता है। लेकिन अब यह आज दूसरा रोज़ है कि तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह यहाँ दाता दरबार के बाहर अपने मुतालिबात के हक़ में धरना दिए बैठी है। आखिर अब क्या मुतालिबात हैं जो मंजूर नहीं हो रहे हैं, क्या मौक़िफ़ है इनका, ये जानेंगे। तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह के रहनुमा खादिम हुसैन रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया रिजवी साहब फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम, आपकी कीमती वक्त के लिए। हुजूर, अब क्या मुतालिबात हैं? एग्रीमेंट तो हो चुका था तहरीक लब्बैक का हुकूमत के साथ, अब वो कौन से मुतालिबात हैं जिनको लेकर आप यहाँ मौजूद हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमान, मुतालबात तो वही हैं, इन्होंने पूरे नहीं किए और मुआहदा जो है उस पर अमल नहीं किया। तो हमने कहा कि आपने बहैसियत एक हुक्मरान के, बहैसियत ज़िम्मेदारान के, मुसलमान के हमसे मुआहदा किया, वो मुआहदा पूरा करें। बजाय इसके कि मुआहदा पूरा करें वो आगे दूसरे रास्ते पर चल पड़े। तो जब वो दूसरे रास्ते पर चल पड़े तो हम फिर इनको सीधे रास्ते पर लाने के लिए मैदान में आ गए। अच्छा हज़रत, मुतालिबात की मंजूरी के लिए 30 दिन का वक्त गालिबन दिया गया था, 30 दिन की डेडलाइन थी कि उसमें मुकम्मल कर लिया जाएगा। 27 नवंबर को मुआहिदा होता है तो उसको देखते हुए 27 दिसंबर तक ये हो जाना चाहिए था। आपने इंतज़ार भी किया होगा। जब 27 दिसंबर को ये नहीं हुआ तो उस वक्त आपने अपना प्रोटेस्ट क्यों दर्ज नहीं कराया? अब तो 3 से 4 माह हो गए। हमने उसी वक्त, बल्कि हमने इस दौरान 1 महीने के दौरान भी बार बार इनसे रब्ता किया। इन्होंने कहा अब हो रहा है, बस आप इंतज़ार करें, बस थोड़े से मामलात यहाँ तक पहुँचे हैं, फिर यहाँ तक पहुँचे हैं। हमने इसलिए जल्दबाजी नहीं की कि आगे 3 महीने के बाद भी कौम कह रही है, कौम ने तो नहीं कहना, लोग कह रहे हैं देखो जी ये सड़क बंद हो गई है फलां, तो लोगों ने कहना था। इन्होंने एक ये मामूल बना लिया है, तो हमने इनको पूरा वक्त दिया है कि आप अपने मामलात को हल करें। जब इन्होंने हल करने के बजाय बिगाड़ने की कोशिश की तो फिर हमने इनको कहा कि ऐसे तो फिर बात नहीं होगी। लेकिन हुजूर, अब भी लोगों का इंप्रेशन ये है कि खादिम हुसैन रिजवी साहब की गिरफ्तारी के हवाले से अदालती अहकामात आए हैं तो रिजवी साहब अब फिर अपने कारकुनान को लेकर सड़कों पे आ गए हैं। अब उन्हें ये लग रहा है कि अब वो भी गिरफ्तार होने वाले हैं, तो अब शायद उस खौफ से जो है फिर से धरना दे दिया। हमने तो इस दौरान हम तो फिरते रहे कि हमें कोई गिरफ्तार करे। इधर भी बैठे हैं, गिरफ्तार करके ले जाएं। गिरफ्तारी मसला नहीं है, मसला यह है कि जो दुनिया के अंदर एक मुआहदा हुआ है हमारा, उसको पूरा करें। बाद में अगर गिरफ्तारी का शौक़ है तो हम कोई छुपे हुए हैं, हमने कोई पगड़ी बदली है, कोई रंग बदला है, कोई बाहर दौड़ गए हैं, हमारा कोई नाम बताएं ना। हम तो फिरते रहे इस दौरान। तो आखिरी दिन भी मैंने तकरीर की है, मुल्क शहर से बाहर भी जाता रहा हूँ, नाकों पर भी जाता रहा हूँ और इस्लामाबाद में भी जाता रहा हूँ। गिरफ्तारी से हम नहीं डरते, ये तो ऐसे एक बहाना बना रहे हैं ना। गिरफ्तार हमने वहीं बैठे रहे हैं, फिर भी गिरफ्तार बाद में शौक़ पूरा फरमा लें, मुआहदा पूरा करने के बाद फिर किसी और मुकदमे में फंसा लें, हम तो तैयार बैठे हैं, इसको कोई मसला नहीं। अच्छा, अगर A-B-C 1 2 3 अगर हम एक कैटेगराइज करें तो पहला जो मुतालिबा था वो फेडरल लॉ मिनिस्टर को उसका रिज़ाइन लेने का था, जो पूरा हो गया। सेकंड, थर्ड और फोर्थ अगर प्रायोरिटी वाइज हम देखें तो वो कौन कौन से हैं? राजा ज़फ़रुल्लाह की सबसे अहम रिपोर्ट है, वो कौम के सामने लाए। क्यों नहीं ला रहे? उसमें क्या इनके लिए मसाइल को मसला है? उसको रिपोर्ट को सामने लाएं। फिर फैज़ाबाद के अंदर जिन लोगों ने हमारे ऊपर हमला किया और उनको सामने लाएं। फिर जो हमले के मुजरिम हैं, मुलज़म मैं नहीं कह रहा, मुजरिम हैं, उन मुजरिमों को सामने लाएं, FIR दर्ज करें और 12,000 शेल जिन्होंने फेंके उनको सामने लाएं, जिन्होंने हमारे लोगों की जिस्मानी अज़ा को तबाह किया, नाबीना किया, टांगें काटी गई उनकी वजह से, उनको सामने लाएं। हमारा यही मुताबिक। लेकिन हुकूमत तो कहती है कि वो FIRs वापस लेने के लिए बिल्कुल तैयार बैठी है, मुकदमात वापस लेने के लिए तैयार बैठी है, लेकिन फिर अदालती अहकामात आड़े आ जाते हैं। तो अदालती भी इन्हीं के मातहत हैं, कोई अदालतें बाहर से तो नहीं, पाकिस्तान की अदालती हैं। सर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तो पहले ही, जो आपको पता है कि वो जब भी खड़े होते हैं वो चीफ जस्टिस साहब को भी और अदालतों को भी जो है वो आड़े हाथों लेते हैं, लान तान भी करते हैं। लेकिन जी वो तो कहते हैं इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़ेर-ए-ताब हमें। तो ना तुम सदमे हमें देते, ना हम फरियाद यूं करते, न खुलते राज सरबस्ता, न यूं रसवाइयाँ होती। तो
इसमें कौन कौन जो है वो आपको ख्याल में पर्दा किस किस से उठा है? ये तो जालिम है, ये तो संजीदगी से पाकिस्तान को इन्होंने लिया ही नहीं हुआ। एक लूटने की एक जगह बनाई हुई है इन्होंने, खाने पीने का एक ढंग बनाया हुआ है। पाकिस्तान के साथ ये लोग मुखलिस नहीं है। अगर मुखलिस होते तो पाकिस्तान बनने के बाद इसको किसी रास्ते पर चलाते। यहाँ तो जो आया उसने एक अपना मामला चलाया, पैसा आया तो पैसा चलाया, ताकत है तो ताकत चलाई। मुल्क 2 लाख तो हो गया, उस पर भी कमीशन नहीं बना। अभी महमूद रहमान कमीशन की रिपोर्ट सामने आई है। 16 दिसंबर बांग्लादेश अलहदा हुआ तो वो कमीशन को सामने रिपोर्ट आई है। शायद यही वजह है कि आप राजा ज़फ़रुल हक की रिपोर्ट मंजर आम पर नहीं आ रही। आपको क्या लगता है कि उसमें किन किन लोगों का नाम हो सकता है, कौन कौन इसमें कसूरवार है? मुजरिमीन सारे होंगे। वमताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून, क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला फरमाता है मुजरिम को हम कहेंगे अलहदा हो जाओ। उसमें तो फिर हुकूमत भी है, ऑपोजिशन भी है। ऑपोजिशन के भी 3 अरकान पीटीआई के भी उस कमेटी के अंदर शामिल थे। मुजरिम है, हम तो थोड़ा कह रहे हैं कि फलां को बचा लिया जाए। मुजरिम जो भी है क़यामत वाले दिन भी सामने आएंगे, दुनिया में भी सामने लाओ उनको। अच्छा, ये जो आपका अग्रज है यकीनन हुकूमती निज़ाम पर, शायद इसी को सोचते हुए आपने सियासी मैदान में भी बड़ा भरपूर तरीके से कदम रखा है। और अज़र जब मजहबी सियासी जमातें अगर हम तारीख उठा के देखें तो वो किसी ना किसी के ईमा पर जो है वो सियासत में आई हैं। आपके पीछे जो है वो कौन है या पुश करने वाला कौन है? आपको कोई मिला है? जब कोई नहीं मिला तो इसका माना यह है कि हमारे पीछे कोई नहीं है। अल्लाह और रसूल का जो है फजल व करम है बस। ये जहाँ बैठे हुए हैं हल्का NA 120 के अंदर जो है बेगम कुलसूम नवाज़ का जो महाज था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, वहाँ पे आपके उम्मीदवार ने बड़ा कड़ा जो है कांटेदार मुकाबला बड़ा अच्छे तरीके से कंटेस्ट किया है, 3रे नंबर की जमात बन के सामने आई है। तो उससे तो कुछ ऐसे ही लगता है कि स्पेसिफिकली उस मैदान में उतरना, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को शायद टफ टाइम देना, उनके साथ लड़ना। तो पेशावर में भी गए ना यार, पेशावर में से ज़्यादा वोट लिया हमने, 10,000 ली। तो वहाँ तो मुस्लिम लीग नून नहीं हमारे मुकाबले में जीती, वहाँ तो इमरान जीता है। यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून स्पेसिफिकली आपके निशाने पे नहीं है? हमारे निशाने पर हर वो जालिम है जो लिबरल है, जो दीन दुश्मन है, मुल्क दुश्मन है और नज़रिया पाकिस्तान का दुश्मन है, मुल्क व मिल्लत का दुश्मन है। हमारे निशाने पर वो ट्रंप भी है, मोदी भी है और मोदी के यार भी है। लेकिन वो कहते हैं कि अल्लामा खुद बहुत ज़्यादा लिबरल हैं, जब वो बात करते हैं तो कुछ ऐसी बातें भी कर जाते हैं जिसके अंदर जो शायद एक बारिश आदमी और वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद मैं करूँगा तो वो सेंसर की बीप बच जाएगी। वो कहते हैं बहुत सारी ऐसी वो चीज़ें हैं जो हैशटैग बन के सोशल मीडिया पे भी गर्दिश करती रही उसके बाद हैं। मैंने वो कामरान खान साहब को भी कहा था, इकबाल के 2 शेर पढ़े थे, मैंने कहा इसका तर्जमा करा दें। अगर मेरे ऊपर ये बात आएगी तो इकबाल पर इससे पहले आएगी। वो रिकॉर्डिंग्स भी है ना अमा, वो रिकॉर्डिंग्स भी है ना जिसमें आपने जो है अपने कारकुनान से जब मुखातिब हुए हैं तो आपने बड़ी सख्त बड़ी तल्ख गुफ्तगू की है। वो कुछ कहते हैं लोग गालम गलोच के ज़ुमरे में भी आते हैं। गाली गलोच नहीं मैं करता। असल बात यह है कि मेरा लहजा जो है ना, चूँकि ये इकबाल कहता है तालीम के तेज़ाब में डाल कर इसकी खुदी को हो जाए मलाइम तो जिधर चाहे से फेर। इन्होंने तालीम ऐसी पढ़ी है कि जिस तालीम की वजह से इनको वो मनसूबाबंदी के इश्तिहारों में तो फांसी नज़र नहीं आई, लेकिन मेरी तकरीर के अंदर इनको बुराई नज़र आ गई। एटम इराक़ के अंदर 10 लाख मुसलमान शहीद हुए, वो इनको अदल नज़र आया। और मौलवी खादिम का नामूस रिसालत के लिए फैज़ाबाद बैठना जुल्म नज़र आया। समझ, अफ़गानिस्तान उजड़ गया, ये तो इनको अदल नज़र आया। कुरान जल गए, इनको अदल नज़र आया। आफिया सिद्दीकी बेच दी, इनको अदल नज़र आया। और बर्मा की बच्चियों के कबाब बना के खाए गए, इनको अदल नज़र आया। लेकिन जुल्म सिर्फ ये नज़र आया कि मुमताज़ कादरी ने हुजूर की इज़्ज़त पर पैरा क्यों दी। अच्छा, फिर जिस वक्त आप फैज़ाबाद गए हैं तो उस वक्त आप ही की जमात 2 हिस्सों में मुनकसम भी हो गई। नहीं, हमारी मौलाना अशरफ आसिफ जलाली यहाँ पर जेल भरो तहरीक शुरू किए बैठे। हमारी जमात तो एक ही है, ये तो आप देख रहे हैं, यही जमात है। ये सारे पुल के सादात उलमा शयूख हदीस ये सारे हमारे साथ हैं, सारी गदियाँ हमारे साथ हैं। लाहौर में जो जेल भरो तहरीक है वो भी तहरीक लब्बैक या रसूल है, ये हमारे साथ सवाल नहीं है। वो भी तहरीक लब्बैक या रसूल है। आपको वो अगर कोई आदमी डाल्टे घी के ऊपर देसी लिख दे तो वो देसी तो नहीं ना बन जाता, डाल्टा तो डाल्टा ही रहता है ना। पहले आप ही के साथ थे वो, आप ही को सपोर्ट भी करते मुझे तो याद नहीं। हमने तो वीडियोस देखी है ना। अच्छा, मैंने भी वीडियो देखी है जो आप कह रहे हैं। वो आपके साथ बैठे हुए हैं, आपके पेश रो। बैठने से थोड़ा होता है, आप अपने भाइयों से बैठते हैं, इख्तलाफ नहीं हो जाता। एक इख्तलाफ हुआ ना, यही मैं जानना चाह रहा हूँ कि बुनियादी तौर पे इख्तलाफ की वजह क्या बनी? क्योंकि मुत्तहिद रहने में ही जो है इख्तलाफ की वजह नहीं बनी। आप इस मुआहदे की बात करेंगे जो जिसके लिए आप आए हैं। सर, इस मुआहदे के अंदर, इस एग्रीमेंट की अगर हम बात करें तो इसके अंदर आपको क्या लगता है, आप दूसरा दिन हो गया है आज, ये कोई हुकूमती नुमाइंदा पहुंचे आपसे मुज़ाकरात के लिए? वो आए हैं, कुछ हमारे साथी बैठे हैं, मशावरत कर रहे हैं क्या बात करनी है।
अभी अभी मुशावरत जारी है और अगर ये मुशावरत जो है वो पाया तकमील तक नहीं पहुंचती, आपके मुतालिबात तस्लीम नहीं होते, इंशाल्लाह 4 बजे पेश किया जाए। तो मुल्क की एहतजाज की कॉल आपने दी हुई? ये बाद में मसला है, कल पता चलेगा। अब की बार जो है वो आप किसी पेज के ऊपर किसी क्लॉजेस के ऊपर तो धरना छोड़ के नहीं उठने वाले? पहले कब उठे हम? फैजाबाद धरने की बात कर रहा हूँ। फैजाबाद धरने में तो हमने अपना मुतालबा पूरा करके उठे। लेकिन वो एग्रीमेंट के अंदर जो क्लॉजेज हैं वो आपके मुताबिक पूरी नहीं हुई ना हुकूमत की तरफ से? ना इंशाल्लाह हो जाएंगी, इसमें क्या मसला है। वो कह रहे हैं हम करने लगे, हो जाएंगे। आपको यकीन है कर लेंगे? चलो नहीं करेंगे तो हम बैठे हैं ना। आप बैठे हैं, अच्छा। उसमें थर्ड पार्टी का भी जिक्र करते हैं वो, आपने भी कहा था कि अब तो थर्ड पार्टी की मौजूदगी के अंदर एग्रीमेंट हुआ है, तो इसमें वो सारे मैदान में आ गए हैं कि हम कराते हैं सारा। हजरत इस पे आप रोशनी नहीं डाल रहे हैं? नहीं कराते हैं ना, उन्होंने कहा हम कराते हैं इस पर इंशाल्लाह। कौन कराएगा? जो भी कराएंगे वो इंशाल्लाह पता चल जाएगा पूरी कौम के साथ। कौन शामिल है इस बार? सारे वो जो पहले हैं वही हैं, नए नहीं है, वही लोग। कौन है सर? सारे हैं जिन्होंने पहले एग्रीमेंट किया, वो सारे हैं। उस वक्त भी आपको बड़ा इत्मीनान था ना सर उसके ऊपर, कि उस वक्त जो लोग शामिल थे? गलती तो बंदे को हो ही जाती है ना, वो कह रहे हैं हमसे गलती होगी, हम इसको पूरा करते हैं। तो आपको उम्मीद है कि इस बार जो है वो गलती नहीं होगी और आपकी उमंगों के मुताबिक सवाल है हमारे हम तो उनको यही कह रहे हैं अपना वादा पूरा करें। थैंक यू वेरी मच खादिम हुसैन रिजवी साहब फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह के रहनुमा तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह साहब की गुफ्तगू आपने उनकी सुनी है और तमाम तर मामलात आपके सामने हैं। कारकुनान की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जब मैं वापस आऊँगा तो गुफ्तगू को कंटिन्यू करूँगा, कारकुनान से भी बात करेंगे, रिजवी साहब से बात करने की कोशिश करेंगे। आप हमारे साथ रहिए। लाहौर से मुतालिक मजीद खबरें भी जानने के लिए आप हमारा YouTube पेज सब्सक्राइब कर सकते हैं। बॉटम राइट पर सब्सक्राइब का बटन क्लिक कीजिए एंड स्टे ट्यून्ड टू सिटी फॉर इट। ये कोई खेलने की जगह है, क्यों अपनी जान खतरे में डाल रहे हो? सॉरी अंकल, गलती हो गई। मगर अंकल आप क्यों अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं? है? क्या? फिर अंकल आपने हेलमेट क्यों नहीं पहना? सॉरी बेटा। अब ठीक है? जिंदगी नेमत है, गाड़ी चलाते हुए फोन इस्तेमाल ना करें। सफर की मंजिल मौत नहीं। बसंत आसमान पर रंग भरने का त्योहार, जिसने दी लाहौर को नई पहचान। चंद लोगों की गैर जिम्मेदारी त्योहार को नहीं रोक सकती। शरपसंदों को पकड़ो, बसंत को बहाल करो। महफूज बसंत हमारा हक। शादियों पर हवाई फायरिंग, क्या शादियां रोक दी गईं? गाड़ियों की तेज रफ्तारी से हादसात, क्या गाड़ियों पर पाबंदी लग गई? फिर चंद धाती डोर बनाने वालों की वजह से बसंत पर पाबंदी क्यों? धाती डोर बनाने वालों को पकड़ो, बसंत को आजाद करो। महफूज बसंत हमारा हक। हुकूमत धाती डोर बनाने वालों के आगे बेबस। केमिकल डोर को नहीं रोका, बसंत पर पाबंदी लगा दी। लाहौरियों के सदियों पुराने त्योहार को मनाने पर पाबंदी। हुकूमती इदारे जिम्मेदारी निभाएं, लाहौरियों को महफूज बसंत वापस करें। महफूज बसंत हमारा हक। बसंत आसमान पर रंग भरने का त्योहार, जिसने दी लाहौर को नई पहचान। चंद लोगों की गैर जिम्मेदारी त्योहार को नहीं रोक सकती। शरपसंदों को पकड़ो, बसंत को बहाल करो। महफूज बसंत हमारा हक। शादियों पर हवाई फायरिंग, क्या शादियां रोक दी गईं?
गाड़ियों की तेज रफ्तारी से हादसात, क्या गाड़ियों पर पाबंदी लग गई? फिर चंद धाती डोर बनाने वालों की वजह से बसंत पर पाबंदी क्यों? धाती डोर बनाने वालों को पकड़ो, बसंत को आजाद करो, महफूज बसंत हमारा हक। हुकूमत धाती डोर बनाने वालों के आगे बेबस, केमिकल डोर को नहीं रोका, बसंत पर पाबंदी लगा दी। लाहौरियों के सदियों पुराने त्योहार को मनाने पर पाबंदी, हुकूमती इदारे जिम्मेदारी निभाएं, लाहौरियों को महफूज बसंत वापस करें, महफूज बसंत हमारा हक। हादिसा सिर्फ एक लफ्ज नहीं, ये होता है आगा दुखों से बनी एक जंजीर का। ये हादसा खुद ब खुद नहीं होता और ना ही अचानक होता है। हर हादसे से पहले होती है एक गलती। कैसे बचा जा सकता है हादसे से? क्यों होते हैं ट्रैफिक के कवानीन? क्या कहते हैं आवाम से ट्रैफिक के अफसरा? आपकी जिंदगी है अनमोल, हमारा अज़्म महफूज लाहौर। देखते रहिए हादसे से पहले सिर्फ सिटी 42 पर। बोल रहा है सारा लाहौर, हल हो रहे हैं लाहौरियों के मसाइल। आप लाहौर में कहीं भी रहते हैं, आपका कोई भी जायज मसला है तो बोलो लाहौर। हमारे साथ होती है शहर की बाइख्तियार शख्सियात जिनके पास होंगे आपके मसाइल के हल। तो अपना फोन उठाएं और कह दें अपनी बात, अपने हक के खातिर, सबके हक की खातिर। बोलो लाहौर, शहर की सब बातें सिर्फ सिटी 42 पर। देखिए प्रोग्राम बोलो लाहौर पीर और मंगल की शाम 6:05 पे सिर्फ सिटी 42 पर। सिटी 42 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें। हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं लाहौर का सबसे मकबूल और मुस्तैद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया जैसे किसी से नाइंसाफी, दफ्तरी मामलात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट या कुछ और खास होता देखें तो उसकी मोबाइल से बनी वीडियो सिटी 42 को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0317 5424242। तो शेयर कीजिए लाहौर में होने वाला वो सब कुछ जो आपकी नजर में है खास, और बन जाइए सिटी रिपोर्टर। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक पर जाने से पहले तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह के रहनुमा खातिम हुसैन रिजवी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी है। इस वक्त मैं तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह के कारकुनान के दरमियान मौजूद हूँ और हमारे रिपोर्टर उस्मान खान मेरे दाएं जानिब मौजूद है। सबसे पहले मैं उस्मान से जानना चाहूँगा कि गुज़श्ता रोज़ से ये धरना जारी है, यहाँ पर कारकुनान की कितनी बड़ी तादाद मौजूद है, यहाँ से गुजरने वालों को किन मुश्किलात का सामना है। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि मेरे बिल्कुल सामने इस वक्त दाता दरबार है और दाता दरबार के सामने शामियाने लगे हुए हैं जहाँ पर ये कारकुनान मौजूद है। और मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि कंटेनर्स लगाकर रास्ते को बंद किया गया है ताकि जो मरकजी शाहराहें हैं, मॉल रोड और जेल रोड से मुल्हिका शाहराहें हैं, उस तक लोग ना पहुँच सकें। तो उसकी वजह से कितनी परेशानी का सामना है आम लोगों को जो यहाँ से गुजरना चाहते हैं, ताजरों को, क्योंकि बिजनेस हब वहाँ पर मौजूद है, बड़ी मुश्किल का सामना है गुज़श्ता एक रोज़ से। उस्मान से जानना चाहेंगे, ये इसको कवर कर रहे हैं इस प्रोटेस्ट को कल से, तो कारकुनान का जोश व जज्बा कैसा देख रहे हैं, कहाँ से लोग आए हुए हैं? उस्मान, इस बारे में हमारे व्यूवर्स को अपडेट कीजिएगा। देखिए रेहान साहब, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का ये दूसरा धरना है लाहौर में। इससे पहले भी एक माल रोड पर दिया गया था। इसमें कारकुनान की अगर हम बात करें तो मुख्तलिफ अजला से आए हुए हैं, पंजाब भर के मुख्तलिफ अजला से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और उस वक्त अगर हम बात करें उस्मान, जो पहले धरने की आप बात कर रहे हैं वो अशरफ आसिफ बिलालगंज, तो वहाँ पर भी बड़े मसाइल है ट्रैफिक के। उसके साथ जो इधर से आ रहे हैं उर्दू बाजार की तरफ से आ रहे हैं, जहाँ आम शहरी मुतासर हुए हैं वहीं ताजर भी मुतासर हो रहे हैं। कारकुनान यहाँ पर मौजूद है, इनसे जानते हैं कि इनका जोश व जज्बा कैसा है और एक इस नजरिए को लेकर यहाँ पर मौजूद है, कब तक बैठे रहेंगे। आप कहाँ से आए जी? जी मैं गुजरांवाला से हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं गुजरांवाला से यहाँ आया हूँ। तो ख़त्म नबूवत का मामला है, हर मुसलमान का इज्तिमाई मामला है।
चूँकि अनफरादी तौर पे नहीं है, तो सब मुसलमान यहाँ इकट्ठे हैं। ये एक अवाम का, ये किसी फ़र्द का या नहीं, ये तो पूरी उम्मत मुसलमा का मामला है। तो इन्होंने बहुत बड़ी साजिश की है, उसको बेनकाब किया गया है, लेकिन अब वो पब्लिश नहीं कर रहे रिपोर्ट। उसके मामले में ये धरना पहले भी दिया गया था, तो जो फ़ौज ने सालसी का किरदार अदा करके वो ख़त्म करवाया था काम, वो अब गारंटर भी यानी कि बीच में आ नहीं रहे अब, तो बड़ा डिस्टर्ब हुआ है। तो इसलिए ये दोबारा मुआहदे के लिए किया गया है कि उस पर अमल दरामद कराएं। अब आपको क्या तवक्को है, मुआहदे पर पासदारी हो जाएगी? मुआहदे की पासदारी होगी इंशाल्लाह, ज़रूर होगी। जब तक नहीं होगी तब तक तो हम यहाँ ही हैं। अच्छा, और अगर नहीं होती है तो फिर क्या करेंगे? आपकी क़यादत की तरफ से क्या लाया है? वो जो कहेंगे। आप गुजरांवाला से आए हैं, आप क्या करते क्या है? आप स्टूडेंट हैं या काम करते हैं? स्टूडेंट हूँ मैं। किस क्लास में पढ़ते हैं आप? फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं। तो आपको आपकी क़यादत की तरफ से कुछ बताया गया है, कोई लाहे अमल आया है कि कितने दिन तक बैठना पड़ सकता है? कल तक 2 बजे की खुद कह रहे हैं, अब डेडलाइन है और उसके बाद जो बोलेंगे वही होगा इंशाल्लाह। जैसे पहले हुआ अब भी होगा, अगर वादे पे ना पूरे एहतजाज पूरा मनी रहेगा। तो वो जो मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दी जा रही हो जाएगा इंशाल्लाह, वो भी हो जाएगा। फिर आप गुजरांवाला जाएंगे लाहौर में? लाहौर के अब जहाँ फंस जाएंगे वहीं रहेंगे। आप जहाँ फंस जाएंगे वहीं रहेंगे और जहाँ देखेंगे आम आवाम कहाँ पे फंसती है। आप कहाँ से आए जी? जी फरुखाबाद से। फरुखाबाद से आए हैं और दूसरा रोज़ है आपको यहाँ पर? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो क्या कहना चाहेंगे? कुछ भी नहीं जी, हमारे कायदीन बैठे हम इंशाल्लाह जो उनका हुक्म होगा उनकी तमील करेंगे इंशाल्लाह। हमारा सब कुछ अपने आका करीम पर ख़त्म नबूवत पर नमूसे से सब कुर्बान है। हम इंशाल्लाह सब कुछ छोड़ कर आए हैं, इधर से नहीं जाएंगे। जैसे फैज़ाबाद में इंशाल्लाह वैसे हम कुर्बानियाँ भी देंगे इंशाल्लाह जो ख़त्म नबूवत वास्ते। हमारा सब कुछ हाज़िर है। फैज़ाबाद धरने में भी आप थे इंशाल्लाह। आप क्या कहना चाहेंगे जी? आप कहाँ से आए हुए हैं और क्या कहेंगे इस धरने के हवाले से? जी हम जेलम से आए हुए हैं और इंशाल्लाह ताला हम जहाँ पर अपनी जान का नजराना भी देने के लिए तैयार हैं। इंशाल्लाह नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के लिए हमारी जान भी हाज़िर है। और आप कहाँ से जी? अलीपुर चट्टा से आया हूँ सर। हम भी ख़त्म नबूवत की खातर जितने भी इन्होंने मुआहदा किए फैज़ाबाद धरने में, अगर पूरे मिनू ना पूरे हुए तो हम इधर जान देने के लिए तो आए हुए हैं। इधर जान देंगे या इनकी जान लेंगे तब ये मुआहदे पूरे होंगे। हम मुल्क में निज़ाम मुस्तफ़ा का नफाज के लिए आए हैं। तहरीक या रसूलुल्लाह के कारकुनान बड़े पुरज़्म में, इनकी गुफ्तगू आप सुन रहे हैं। एक और साहब मेरे साथ मौजूद है, इनसे भी बात करेंगे। एक मिनट जी, एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आप खैरियत से जी? आप भी तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह से हैं? जी बेशक। आप भी मुसलमान हैं, कलमा गो है। आप क्या कहते हैं, जो आदमी मुआहदा करता है उसको वफा करना चाहिए कि बेवफाई करनी चाहिए? देखिए जी, मुआहदे को तो बिल्कुल वफा करना चाहिए, मुआहदा पूरा होना चाहिए। तो ये आपके दरमियान कोई एग्रीमेंट हुआ है तो मुसलमान मुल्क है, हमारा मुल्क है ना, मुसलमानों का मुल्क है ना। आप उस एग्रीमेंट की पासदारी के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं कि उसको पूरा होना चाहिए। पूरा होना चाहिए। आप क्या कहते हैं? देखिए नहीं, आप क्या कहते हैं? देखिए, आपकी और जो एग्रीमेंट हुआ है हुकूमत के दरमियान, उसकी पासदारी बिल्कुल होनी चाहिए अगर उसके ऊपर दस्तखत मौजूद है। अच्छा, पहली जो शिक है उसमें जो वफाकी वजीर कानून है जाहिद हामिद, उनको मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा किया गया था, उसको पूरा कर लिया गया। अब वो कौन कौन सी शिकें हैं जो आप समझते हैं कि उसकी पूरी नहीं हुई हैं और पूरी होना बाकी है? वो उनकी सीटों से हटाया जाए, जहाँ जहाँ यूनिवर्सिटियों में है, कॉलेजों में है, स्कूलों में है, उनको वहाँ से हटाया जाए। वहाँ अहले सुन्नत वल जमात की सीटें लगाया जाए, उलमा की सीटें लगाई जाए। मुआहदे में तो ये है ना कि जो दूसरी जो राजा जफरुल्लाह की रिपोर्ट है वो पब्लिश की जाए। तीसरा चौथे नंबर पे मुआहदा ये है कि जो वहाँ लड़के हमारे शहीद हुए हैं उनकी FIR दर्ज की जाए, वो भी नहीं हुई। तो उनमें मस्जिदों के स्पीकर हैं, वो है फोर्स टूल है, वो भी खत्म किया जाए। जो शहदा है उनकी फैमिलीज की माली इमदाद के हवाले से को बात की गई थी। मैं NA 120 से ताल्लुक़ रखता हूँ और दरअसल ये पूरे मन एहतजाज है। अगर यहाँ पे किसी को तंग किया गया तो दमादम मस्त कलंदर होगा पूरे लाहौर में और बल्कि पूरे पाकिस्तान में इंशाल्लाह ताला। अच्छा, आप NA 120 से हैं? NA 120 से जो बेगम कुलसूम नवाज कंटेस्ट कर रही थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, यहाँ से लब्बैक या रसूलुल्लाह के उम्मीदवार भी थे, लब्बैक या रसूलुल्लाह के उम्मीदवार भी थे। आप पॉलिटिकली भी पार्टी को सपोर्ट करते हैं? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, मैं लब्बैक या रसूलुल्लाह की सपोर्ट कर रहा हूँ। और ये मैं पहले UC 64 में जो सा इनका क्या कहते हैं जनरल सेक्रेटरी था,
PMLN का, लेकिन जब ये खत्म नबूवत का मामला हुआ और गाजी मलक मुमताज़ हुसैन कादरी को शहीद किया गया तो मैंने ज्वाइन कर ली लबैक। अच्छा, आपको क्या लगता है कि यहाँ पर अभी जो कारकुनान की तादाद मौजूद है, दीगर डिस्ट्रिक्ट से भी, अजला से, शहरों से भी लोगों को यहाँ पर मदऊ किया गया है, को कॉल दी गई है, वो भी यहाँ पर पहुँचेंगे? जी, पूरे पाकिस्तान में इंशाल्लाह राब्ते हमारे कायदीन के, और पूरे कराची से भी हमारे कायदीन आ चुके हैं, सिंध से भी आ चुके हैं, फैसलाबाद, गुजरांवाला, चांगहार इलाके से इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह राब्ता है। जी जी बिल्कुल। ये ट्रेलर है छोटा सा, सिर्फ यहाँ के लिए कि ये ना कहें कि थोड़े से बंदे हैं या जो भी है, ये बस बैठे हैं कि इनको पता चले कि हम बैठ गए हैं। अगर ये कल तक नहीं मानेंगे तो ऊपर से जो ऐलान होगा। पूरे पाकिस्तान में इंशाल्लाह ये मरकज़ है, अल्लामा खालिद रिजवी साहब, ये इधर से हर पाकिस्तान में हर शहर में कॉल चलेगी तो इंशाल्लाह दमादम मस्क अंदर होगा पूरे पाकिस्तान में, जैसे फैजाबाद में होता है। अच्छा, अगर कल 2 बजे तक का वक्त दिया गया है जैसे आप कह रहे हैं, और अगर कॉल दी जाती है तो कितनी देर में आप समझते हैं पूरे पाकिस्तान से कारकुनान यहाँ पर पहुँच जाएंगे? ये तो आप इंटरव्यू सिर्फ 5 मिनट में इंशाल्लाह पूरा पाकिस्तान जाम हो जाएगा। 5 मिनट में नहीं बल्कि आधे सेकंड में इंशाल्लाह। हमारे कायदीन का एक हुक्म है, क्योंकि हमें भावलपुर से भेजा गया है, भावलपुर से कुछ 5-10 लड़के आए हैं सिर्फ, और बाकी भावलपुर में, लोधरा में इंशाल्लाह हर तरह का रास्ता बंद है, हर पाकिस्तान जाम कर दिया जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट से लोग आए हैं, लाहौर से ताल्लुक रखने वाले कारकुनान की कितनी बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है? लाहौर से कितने कारकुनान यहाँ पर हैं, क्या कहेंगे जी? लाहौर वाले भाई, लाहौर से कितने कारकुनान है जी इसमें? लाहौर से अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे तकरीबन लाहौर से ही हैं, और लाहौर से बाहर से भी काफिले चल चुके हुए हैं। इंशाल्लाह अज़ीज़ वो भी अनकरीब पहुंच जाएंगे, और इंशाल्लाह अगर कल तक हमारे मुतालबात पूरे ना किए गए तो इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में, जैसे पहले हमने पूरा पाकिस्तान बंद कर दिया था, वैसे ही बंद किया जाएगा। क्योंकि खत्म नबूवत ऐन ईमान है, ईमान का हिस्सा, लोग कहते हैं ईमान का हिस्सा है, लेकिन खत्म नबूवत ऐन ईमान है। इंशाल्लाह अज़ीज़ पूरा पाकिस्तान बंद करेंगे, उनको बताएंगे कि पाकिस्तान लिबरलिज्म की तरफ नहीं, पाकिस्तान गुलामी रसूल की तरफ जा रहा है इंशाल्लाह अज़ीज़। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन तख्त पे आएगा इंशाल्लाह ताला, जरूर आएगा। एक मिनट, उसमें ये भी कहा गया है कि पुलिस की तरफ से जो पकड़ धकड़ करके कंटेनर्स यहाँ पर लगाए गए हैं, रास्ते बंद कर दिए गए हैं, तो कारकुनान यहाँ पर यकीनन उनको पहुँचने में भी मुश्किल होगी। तो इसके हवाले से भी आपने कोई हिकमत अमली तय कर ली है? कोई हिकमत अमली नहीं है हमारी, अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरा अमन एहतजाज करने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है, वो हमारा आईनी हक है, और इंशाल्लाह पूरा अमन रहेंगे जब तक हमें कुछ नहीं कहा जाएगा। हुकूमत की तरफ से बहुत से हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं, हर तरह की वो रोकथाम कर रहे हैं, कंटेनर्स लगा दिए गए हैं, रास्ते रोक दिए गए हैं। इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि पूरा अमन एहतजाज किया जाए, और जितनी जल्दी हो सके इनको चाहिए कि हमारे मुतालबात पूरे करें। अगर नहीं करेंगे तो इंशाल्लाह वही जैसे हमारे कायदीन का हुक्म होगा हम इंशाल्लाह उसके ऊपर अमल करेंगे। एक सवाल मैंने खादिम हुसैन रिजवी साहब से भी किया है, और वो एक आम शहरी का भी एक क्वेश्चन ये है कि डिवाइड हुई कहीं तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह के, अशरफ आसिफ जलाली साहब एक जमात को लीड कर रहे हैं, को खादिम हुसैन रिजवी साहब लीड कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि आपके बहुत सारे कारकुनान जो है मुनकसिम हो गए? नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। तंजीमी मामला था थोड़े से, हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। थोड़ा बड़ों का मसला है, हमारी तादाद बड़ा मसला नहीं है। वो हमारे कायदीन जाने कि हम इंशाल्लाह लब्बैक हम तो उनके बस वो उनका मसला है, वो तो एक बाप बेटे के तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह के रहनुमा खादिम हुसैन रिजवी साहब की गुफ्तगू भी आपने सुनी है। तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह के कारकुनान यहाँ पर मौजूद हैं, धरना दिए बैठे हैं, कितने पुरज़्म हैं वो भी आपने देखा है। अब मेरी कोशिश होगी कि हुकूमती नुमाइंदगान इस पर क्या मौक़िफ़ रखते हैं, उनका मौक़िफ़ भी लिया जाए, उनसे भी जाना जाए कि इनसे मुज़ाकरात के लिए, इनसे जो मुआहिदा किया गया था उसकी पासदारी के लिए वो कितने मुखलिस हैं और किस समत में जो है फैसला करने का सोच रहे हैं। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन मुझे भी ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हुकूमती नुमाइंदगान से पूछेंगे उनका मौक़िफ़। लाहौर से मुतालिक मजीद खबरें भी जानने के लिए आप हमारा YouTube पेज सब्सक्राइब कर सकते हैं। बॉटम राइट पर सब्सक्राइब का बटन क्लिक कीजिए एंड स्टे ट्यून्ड टू सिटी 42। ये कोई खेलने की जगह है, क्यों अपनी जान खतरे में डाल रहे हो? सॉरी अंकल, गलती हो गई। मगर अंकल आप क्यों अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं? है? क्या? फिर अंकल आपने हेलमेट क्यों नहीं पहना? सॉरी बेटा। अब ठीक है?
जिंदगी नेमत है, गाड़ी चलाते हुए फोन इस्तेमाल ना करें। सफर की मंजिल मौत नहीं। बसंत आसमान पर रंग भरने का त्योहार, जिसने दी लाहौर को नई पहचान। चंद लोगों की गैर जिम्मेदारी त्योहार को नहीं रोक सकती। शरपसंदों को पकड़ो, बसंत को बहाल करो। महफूज बसंत हमारा हक। शादियों पर हवाई फायरिंग, क्या शादियां रोक दी गईं? गाड़ियों की तेज रफ्तारी से हादसात, क्या गाड़ियों पर पाबंदी लग गई? फिर चंद धाती डोर बनाने वालों की वजह से बसंत पर पाबंदी क्यों? धाती डोर बनाने वालों को पकड़ो, बसंत को आजाद करो। महफूज बसंत हमारा हक। हुकूमत धाती डोर बनाने वालों के आगे बेबस। केमिकल डोर को नहीं रोका, बसंत पर पाबंदी लगा दी। लाहौरियों के सदियों पुराने त्योहार को मनाने पर पाबंदी। हुकूमती इदारे जिम्मेदारी निभाएं। लाहौरियों को महफूज बसंत वापस करें। महफूज बसंत हमारा हक। बसंत आसमान पर रंग भरने का त्योहार, जिसने दी लाहौर को नई पहचान। चंद लोगों की गैर जिम्मेदारी त्योहार को नहीं रोक सकती। शरपसंदों को पकड़ो, बसंत को बहाल करो। महफूज बसंत हमारा हक। शादियों पर हवाई फायरिंग, क्या शादियां रोक दी गईं? गाड़ियों की तेज रफ्तारी से हादसात, क्या गाड़ियों पर पाबंदी लग गई? फिर चंद धाती डोर बनाने वालों की वजह से बसंत पर पाबंदी क्यों? धाती डोर बनाने वालों को पकड़ो, बसंत को आजाद करो। महफूज बसंत हमारा हक। हुकूमत धाती डोर बनाने वालों के आगे बेबस। केमिकल डोर को नहीं रोका, बसंत पर पाबंदी लगा दी। लाहौरियों के सदियों पुराने त्योहार को मनाने पर पाबंदी। हुकूमती इदारे जिम्मेदारी निभाएं। लाहौरियों को महफूज बसंत वापस करें। महफूज बसंत हमारा हक। हादिसा सिर्फ एक लफ्ज नहीं, ये होता है आगा दुखों से बनी एक जंजीर का। ये हादसा खुद ब खुद नहीं होता और ना ही अचानक होता है। हर हादसे से पहले होती है गलती। कैसे बचा जा सकता है हादसे से? क्यों होते हैं ट्रैफिक के कवानीन? क्या कहते हैं आवाम से ट्रैफिक के अफसरान? आपकी जिंदगी है अनमोल, हमारा महफूज लाहौर। देखते रहिए हादसे से पहले सिर्फ सिटी 42 पर। बोल रहा है सारा लाहौर, हल हो रहे हैं लाहौरियों के मसाइल। आप लाहौर में कहीं भी रहते हैं, आपका कोई भी जायज मसला है तो बोलो लाहौर। हमारे साथ होती हैं शहर की बाइख्तियार शख्सियात, जिनके पास होंगे आपके मसाइल के हल। तो अपना फोन उठाएं और कह दें अपनी बात, अपने हक की खातिर, सबके हक की खातिर। बोलो लाहौर, शहर की सब बातें सिर्फ सिटी 42 पर। देखिए प्रोग्राम बोलो लाहौर पीर और मंगल की शाम 6:05 पे सिर्फ सिटी 42 पर। सिटी 42 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें, हर वाकया,
हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं लाहौर का सबसे मकबूल और मुस्तैद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया जैसे किसी से नाइंसाफी, दफ्तरी मामलात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट या कुछ और खास होता देखें तो उसकी मोबाइल से बनी वीडियो सिटी 42 को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0317-542-4242 तो शेयर कीजिए लाहौर में होने वाला वो सब कुछ जो आपकी नजर में है खास और बन जाइए सिटी रिपोर्टर। हर सूरज लाता है अपने साथ नई कहानियां और शहर की सब बातें हम करते हैं शेयर आपके साथ। शहर लाहौर की टॉप स्टोरीज, शहर भर में होने वाले रंगारंग इवेंट्स, लेटेस्ट मूवीज पर एक नजर, बचत बाजार आज के भाव और आपकी पसंदीदा शख्सियात से भरपूर मुलाकात। देखिए प्रोग्राम सिटी एट 10 पीर से हफ्ता सुबह 10:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। शहर में अच्छा बुरा हम सब देखते हैं। और दिखाते हैं आपको बराह रास्त भी और दीगर नशरियात भी हर हाल में। हम हैं सिर्फ आपके लिए सिटी 42 शहर की सब बातें। हम बने लाहौर की आवाज सबसे पहले। हमने उठाए शहर के मसाइल, हमने उठाए सवालात। आपके हुकूक की खातिर हम करते रहे बात। हम हैं आपके साथ और रहेंगे हमेशा आपकी आवाज। सिटी 42 शहर की सब बातें। लाहौर के मसाइल से उनके हल तक हम रहे आपके हमकदम और रहेंगे हमेशा आपके साथ बनके आपकी आवाज। आपके सवालात के हमने ढूंढे जवाब, आपकी मुश्किलात में हमने थामा आपका हाथ। हम बने आपके साथी, आपके हमनवा। शहर में हर जगह सिटी 42 शहर की सब बातें। खोज रगों में जहर उतारने वालों की, बेगुनाहों का खून बहाने वालों की, अगवा की हो वारदात या फंदे पे। For giving us your time, आप प्रोग्राम में हाजिर हुए हैं। अच्छा, मुझे आपसे पूछना ये है सर कि तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह का धरना जो 20 रोज़ से ज़ायद फैज़ाबाद में जारी रहा और वो एक एग्रीमेंट पे ख़त्म होता है। 27 नवंबर को गवर्नमेंट और तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह के माबैन एक एग्रीमेंट होता है और 30 रोज़ के अंदर उस एग्रीमेंट को मुकम्मल करने की यकीन दहानी भी कराई जाती है। उसमें एक शक ये है कि जो राजा ज़फ़रुल हक रिपोर्ट है उसको मंजर आम पर लाया जाएगा, लेकिन वो कहते हैं कि अभी तक उस रिपोर्ट को जो है वो पब्लिक नहीं किया गया। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ और मैं समझता हूँ कि जिस तरह आपका चैनल हमेशा बड़ी फ़हम व फ़रासत के साथ इश्यूज़ को टेकअप करता है, मैं समझता हूँ कि तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह हम सब मुसलमान हैं और हम सब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले हैं और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तमाम मुसलमानों की जो मोहब्बत है, मैं समझता हूँ कि ना वो कुछ छीन सकता है और ना ही को दिल से निकाल सकता है। खादिम रिजवी साहब हमारे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है। मैं समझता हूँ कि जब इलेक्शन रिफॉर्म्स कमेटी बनी जो 3 साल अपना काम करती रही और जो एक इलेक्शन फॉर्म में अमेंडमेंट हुई और उसके बाद जब ये इशू रेज़ होता है और क्योंकि जब ये अमेंडमेंट आ रही थी कौमी असम्बली के बाद, जब सेनेट में ये पेश हुई, हाफिज़ हम्दुल्ला साहब ने जब ये पॉइंट रेज़ किया कि इसमें जो वेल्डिंग है वो चेंज कर लें, तो मैं समझता हूँ कि उनकी आवाज़ पर राजा ज़फ़रुल हक साहब और हमारे मिनिस्टर ज़हाद हामिद साहब ने लब्बैक कहा
और उस अमेंडमेंट के हक में वोट दिया जो कि नहीं होनी चाहिए थी, बल्कि पीटीआई और पूरी अपोजिशन ने उसकी मुखालफत की। उसके बाद जब ये अमेंडमेंट हम ले आए, जो सबकी ख्वाहिश भी थी और ख़त्म नबूवत पर कोई मैं समझता सोच भी नहीं सकता, और आपके तो रियान साहब इल्म में है कि जब हल्का 120 के कारकुन अलहमरा में इकट्ठे थे तो मियाँ नवाशी साहब भी थे और शबाशी साहब ने कहा था कि ख़त्म नबूवत बिल या उसके मतलब को अमेंडमेंट या अगर किसी ने लाने की कोशिश की तो किसी सूरत माफ़ी का मुस्तक नहीं है, और कहा था कि उनको बिल्कुल एक्सपोज किया जाए। ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता और हुकूमत जो है वो ऐसा नहीं कर सकती। तो फिर वो रिपोर्ट मंजर आम पर ना लाने के पीछे क्या मसलहत है राना साहब? मैं समझता हूँ कि रिपोर्ट जो है वो तो विद इन पार्टी मियाँ नवाशी साहब ने ही राजा साहब की ड्यूटी लगाई थी कि वो इसको फाइनल करें, और कोर्ट ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जब कहा तो वहाँ पर रिपोर्ट पेश कर दी गई। अब क्योंकि कोर्ट में केस है और जो 20 दिन का धरना था उसको ऑनरेबल हाई कोर्ट इस्लामाबाद ने टेकअप कर लिया, हमारे इंटीरियर मिनिस्टर को बुला लिया। इशू ये है कि रिजवी साहब से पहले डॉक्टर अशरफ जलाली साहब इस्लामाबाद गए, लाहौर से चले, हमने उनको फैसिलिटेट किया और उनके मौक़िफ़ के साथ हमारा मौक़िफ़ था। लेकिन रिजवी साहब ने भी यही कहा था कि हमने शुक्राने के नफल अदा करने हैं और बैठकर जो कोई साजिश थी हमने उसको वो ख़त्म हुई है तो हमने शुक्रिया अदा करना है। लेकिन वो धरना लंबा हो गया, हमने उनको एंगेज भी किया, उनसे इंटीरियर मिनिस्टर नहीं माने जाते तो मुल्क गिर एहतजाज करेंगे, और उन्होंने कॉल भी दे रखी है, रास्ते भी बंद कर दिए जाएंगे, आम आवाम भी परेशान होगी। तो आपकी तरफ से मुज़ाकरात के लिए और यकीन दहानी कराने के लिए को पहुँचा है वहाँ पर सोल्यूशन के लिए? मैं अर्ज़ ये करूँगा कि हमारे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है, हमने तमाम उलमा कराम की जो जॉइंट कमेटीज़ बनी हैं हमने उनसे भी डायलॉग किए हैं, और चीफ मिनिस्टर साहब का यही आर्डर और हुक्म था। चीफ मिनिस्टर साहब ने खुद भी आलम दीन से तकरीबन 4 से 5 नशिस्तें की हैं, अब भी हम उनके साथ ऑन बोर्ड हैं, और उसमें मिनिस्टर लॉ की भी जिम्मेदारी चीफ मिनिस्टर साहब ने लगाई है। और मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह विद इन फ्यू आवर्स इंशाल्लाह जो पंजाब से रिलेटेड वो इशू कह रहे हैं हम इंशाल्लाह उनको टेका भी करेंगे। लेकिन मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि वो जिनसे मीटिंग्स की आप बात कर रहे हैं वो तो बहुत सारे ऐसे हैं जो उस वक्त भी चीफ मिनिस्टर साहब का साथ छोड़ गए, पार्टी का साथ भी छोड़ गए इस इशू के ऊपर। इतना सेंसिटिव मामला है राना साहब। लेकिन मैं अर्ज़ करूँगा कि जिनकी बात आप कर रहे हैं वो तमाम निज़ामुद्दीन साहब और सियालवी साहब, और मैं समझता हूँ कि जिन MPs की या बीबी बरवाना साहबा की आप बात कर रहे हैं वो तो मुस्लिम लीग का हिस्सा थे, अब भी हैं और साथ हैं। किसी का रिज़ाइन ना हुआ है और ना ही रिज़ाइन को किसी ने परसू किया, और उन्होंने खुद अपने ग्रज ज़रूर मौजूद था, एक शिकायत शिकवे, प्रॉब्लम्स, रिजर्वेशंस, डिफरेंसेस। सियालवी साहब थे, उनसे मोहब्बत और प्यार का रिश्ता तो पहले भी था, आज भी है, और उनकी मोहब्बत में इस्तीफ़े दिए थे। लेकिन जो सियालवी साहब ने फरमाया हमने अल्हम्दुलिल्लाह उस पर अमल किया। चीफ मिनिस्टर साहब खुद उनके पास गए और उनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया। मिनिस्टर लॉ हों या चीफ मिनिस्टर साहब हों या हम सब हों, हम सब ख़त्म नबूवत पर अल्हम्दुलिल्लाह उसी तरह यकीन रखते हैं जैसे कोई एक आम मुसलमान रखता है। और अच्छा राना साहब, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देखिए तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह एक मजहबी सियासी जमात है जिसने NA 120 के अंदर भी आपको बड़ा टफ टाइम दिया है, भरपूर शिरकत की उन्होंने उस इलेक्शन के अंदर भी, और एक मजहबी सियासी जमात बनकर उभरे हैं। आपको लगता है कि जो कमिंग इलेक्शंस हैं उसके लिए भी अब कैंपेन शुरू हो गई है, और जो तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए भी एक ख़तरा है? मैं समझता हूँ कि जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है मैं बिल्कुल उसको इंडोज़ करता हूँ। तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह का हर मेंबर हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन मज़हब अपनी जगह पर, सियासत अपनी जगह पर। अब मज़हब की आड़ में अगर हम सियासत करेंगे, और NA 120 में भी पार्टिसिपेट उन्होंने किया और अब भी उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि वो नेशनल इलेक्शन में अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे, तो मेरा ख्याल है अब क्योंकि इलेक्शन कैंपेन शुरू हो चुकी है और अगर ये धरना उनकी इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा है, तो मैं इंतहाई अदब से अर्ज़ करूँगा कि मज़हब को सियासत में नहीं लाना चाहिए।
और जैसे वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो उम्मीदवारों से रब्ता कर रहे हैं और उस आड़ में गवर्नमेंट को डैमेज। सियासत करना तो आईनी हक है ना, जुदा दी सियासत से तो रह जाती है, चंगेज़ी इकबाल ने कहा था ना। नहीं सर, बिल्कुल करें, लेकिन मज़हब का सहारा लेकर जब हम सियासत करते हैं और हम अपने आप को मुत्की परहेजगार डिक्लेयर खुद ही कर लेते हैं और दूसरों को हम दायरा इस्लाम से निकालने का भी सर्टिफिकेट इशू कर देते हैं, ये इशू सर्टिफिकेट इशू करने का अख्तियार किसी के पास नहीं है। हम सब जो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले हैं सब मुसलमान हैं। बाकी तमाम फ़िक़ा का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, लेकिन किसी को मुसलमानी दायरा कार से निकालना ये किसी का ना हक है, ना कोई सर्टिफिकेट इशू कर सकता है। बाकी खादम रिजवी साहब और उनकी पार्टी जो है मोस्ट वेलकम, वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें, वो करें, मिली मुस्लिम लीग करें, हमें कोई इतराज़ नहीं। बहुत शुक्रिया राना अरशद साहब फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम, आपकी कीमती वक्त का। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना अरशद साहब की गुफ्तगू आपने सुनी है। तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह का धरना जारी है, ऊँट किस करवट बैठता है ये तो वक्त ही बताएगा। आज की न्यूज़ डाइट से अब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट इशू के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह ने के बाद लाहौर से मुतालिक मजीद खबरें भी जानने के लिए आप हमारा YouTube पेज सब्सक्राइब कर सकते हैं। बॉटम राइट पर सब्सक्राइब का बटन क्लिक कीजिए एंड स्टे ट्यून्ड टू सिटी 42।